नमस्कार, मैं हूं सुमित अवस्थी और आप ये विश्लेषण देख रहे हैं चुनाव परिणामों पर। आज 4 विधानसभाओं के परिणाम हमारे सामने आ गए हैं। 2-3 चीजें बड़ी अंडरलाइन करने वाली हैं। पहली चीज, जनता ने कोई कंफ्यूजन नहीं रखा, मैंडेट दिया, भरपूर मैंडेट दिया। 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को, 1 राज्य में कांग्रेस को। दक्षिण भारत में कांग्रेस पार्टी अगर पैठ बना रही है, कर्नाटक के बाद तेलंगाना जीत रही है, तो उत्तर में कांग्रेस पार्टी का सुपड़ा साफ हो रहा है। और जिस तरीके से बीजेपी को मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में बहुमत मिला है, वो ये साफ कर रहा है कि एम फैक्टर जो है, बीजेपी का जो सबसे बड़ा एम फैक्टर है यानी मोदी फैक्टर, उसका कोई मुकाबला नहीं दिखाई दे रहा है। अगर बीजेपी पूरे ताकत से तेलंगाना में भी चुनाव लड़ती तो शायद वहां भी उसके पक्ष में माहौल दिखाई देता, क्योंकि बीजेपी ने वहां भी बहुत बड़ा गेन किया है। 1 सीट से बढ़कर वो 9 या 10 सीटें जीत सकती है। जब तक कि मैं आपके साथ ये बातचीत कर रहा हूं, अभी तक के जो रुझान और नतीजे हमारे पास आ रहे हैं। 3 बड़ी वजह जिसके बारे में आपको जानना चाहिए इन चुनावों का एम फैक्टर। पहला, मोदी। जिस मोदी ने अपनी साख दांव पर लगाई, अपनी 10 साल के काम पर चुनाव लड़ा, वो प्रधानमंत्री मोदी को उसका बदले मैंडेट मिला। जनता उनके साथ खड़ी रही। उन्होंने एक स्ट्रेटेजी अपनाई, अपने सांसदों को चुनाव लड़ा दिया। 18 सांसद चुनाव लड़े बीजेपी के अलग अलग राज्यों में। 18 में से ज्यादातर चुनाव जीत रहे हैं। और जब वो चुनाव में गए तो ये मैसेज गया कि मोदी ने अपने लोगों को, अपनी सेना को वहां पर चुनाव लड़ने भेजा है और जनता ने उसको हाथों हाथ लिया। ये दांव सफल रहा भारतीय जनता पार्टी के, अगर चश्मे से देखा जाए, अगर भारतीय जनता पार्टी के नजरिए से इस बारे में बात की जाए। दूसरी बात, एम फैक्टर की महिला वोटरों को जिस तरीके से बीजेपी ने नर्चर किया इस कॉन्स्टिट्यूंसी को बीते 10 सालों में, मोदी जी के कार्यकाल में, उसने अब फल देना शुरू कर दिया है। आप उज्ज्वला की बात कर लीजिए, आप सिलेंडर की बात कर लीजिए, आप किसानों को मिलने वाले पैसे की बात कर लीजिए, सभी स्कीम के कोर में महिला रहती हैं। और अभी महिला को लेकर आरक्षण की बात भी कर दी कि 33% आरक्षण देंगे जब नई संसद का इनॉग्रेशन किया। इसमें भी नरेंद्र मोदी के पक्ष में, बीजेपी के पक्ष में, मोदी फैक्टर में इस चीज ने 4 चांद लगाए हैं। तीसरा एम, वो है माहौल। जो माहौल बनाने की कोशिश की विपक्ष ने, मोदी पर हमला करके, मोदी पर पर्सनलाइज हमला करके, वो उल्टा पड़ गया। जितना मोदी पर आप निजी तौर पर हमला करेंगे, प्रधानमंत्री मोदी पर, उतना जनता, उतनी वोटर, उनकी जो समर्थक हैं, वो उनके पीछे लामबंद हो जाते हैं। आपने कहा कि किसी खास तबके को आप आगे बढ़ाते हैं, आपका वो चीज नहीं चला। आपने कहा कि किसी खास वर्ग को आप आगे बढ़ाते हैं, वो आपका नहीं चला। तो जितना मोदी पर अटैक किया कांग्रेस पार्टी ने, विपक्ष ने, उतना मोदी को समर्थन मिलता गया। प्रधानमंत्री मोदी बार बार बोलते हैं कि जितनी मुझे गालियां पड़ती हैं, जितने मुझे पत्थर पड़ते हैं, वो जोड़ जोड़कर मैं अपने लिए सीढ़ियां बना लेता हूं और आगे चढ़ जाता हूं। और इन चुनावों में ऐसा दिखाई भी दिया कि जो माहौल बनाने की कोशिश की गई, उन पर निजी अटैक कर वो उल्टा पड़ गया विपक्ष के लिए। तो मोदी की रणनीति, मोदी का चेहरा, मोदी के साथ महिला वोटर का होना, मोदी के पक्ष में माहौल बनाए रखना, ये कुछ बड़ी बातें रही जिस वजह से भारतीय जनता पार्टी को इतना बड़ा मैंडेट मिल रहा है। और आज जब हम बात कर रहे हैं 2023 में, तो 2024 का लोकसभा चुनाव महज 4 महीने दूर है। ऐसे में ये जो देश में, खासकर उत्तर भारत में जो माहौल बन रहा है, अब जबकि मंदिर का भी इनॉग्रेशन होने वाला है, 22 जनवरी को राम मंदिर का अयोध्या में रामलला की मूर्ति की स्थापना हो जाएगी। तो बीजेपी, जिनको 18 के विधानसभा चुनावों में राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में हार का सामना करना पड़ा था, तब वो 19 का लोकसभा चुनाव इन तीनों राज्यों में बहुत बड़े अंतर के साथ कांग्रेस से जीती थी। ऐसे में अब जब माहौल आज बन गया है, तो क्या बीजेपी के साथ इन 4 महीनों में कांग्रेस के पास या बीजेपी के विरोधियों के पास ऐसा कोई प्लान है जो जिसके जरिए वो बीजेपी को रोक सकते हैं? अभी तो नहीं दिखाई देता। जाति जनगणना की बात की, उसको बहुत बड़े मोमेंटम के तौर पर उतारा कि हम कमंडल के सामने मंडल को लेकर आएंगे। राहुल गांधी उस पर कैंपेन करते रहे, लेकिन अभी तक के परिणाम ये बता रहे हैं कि वो भी फलीभूत होता पक्ष में, विपक्ष के नहीं दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से मंडल की बात करती है बिहार की जनसंख्या, बिहार की आबादी, वो बात राजस्थान, मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ की जनता ने उसको हाथों हाथ लिया हो, ये नहीं दिखाई देता। क्योंकि जातीय जनगणना के नाम पर राहुल गांधी का जो कैंपेन था, वो भी टाएं टाएं फिस होता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में अब इंडिया ब्लॉक, जो इंडिया ब्लॉक एक साथ लड़ना चाहिए था विधानसभा चुनाव, उसका एक साथ नहीं लड़ना भी ये मैसेज गया कि आप तो तितर बितर हैं, आप तो अलग अलग हैं।
अगर आप एक साथ विधानसभा में नहीं लड़ सकते तो लोकसभा में कैसे लड़ेंगे। मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी कांग्रेस के सामने मुकाबला कर रही थी, बहुकोणीय मुकाबला था बीजेपी के साथ। ऐसे ही राजस्थान में था, वहां पर बहुकोणीय मुकाबला था, बीएसपी थी, आम आदमी पार्टी थी, बीजेपी और कांग्रेस के सामने। तो ये विपक्ष का छितर बितर होना, इंडिया ब्लॉक का एक साथ ना आना भी बहुत बड़ा फायदा देके गया भारतीय जनता पार्टी को। तो इन चुनावों में जनता ने अपना मन साफ कर दिया है और वो बहुत बड़ी वजह रही। इसको यहाँ कह देना चाहिए कि चुनाव जो है वो जमीन पे जीते जाते हैं, वो सोशल मीडिया पर नहीं जीते जाते हैं, वो टीवी के डिबेट्स में नहीं जीते जाते हैं। आपको जमीन पे जाके काम करना पड़ता है। बीजेपी के लोगों ने काम किया, अपने काम को दिखाया और उस काम के बदले भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिलता। इन तीनों राज्यों में भी इतना बड़ा मैंडेट, जहां मध्य प्रदेश में उसको 160-70 सीटें मिल रही हैं, छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी के खाते में 55-60 सीटें जा रही हैं। अब भूपेश बघेल और अशोक गहलोत, दो लोकप्रिय मुख्यमंत्री थे, ओबीसी मुख्यमंत्री थे, वो फ्लॉप हो जाते हैं। तो ये दिखाता है कि बीजेपी की पकड़, बीजेपी की जो तैयारी है वो कहीं लाख गुना बेहतर है विपक्ष से और खासकर कांग्रेस पार्टी से। धन्यवाद।